ओम गंग गणपतये नमः। आदरणीय गुरुजनों, आप सभी को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। मेरे देश के सभी भाई बहनों, आप सभी को भी मेरा सादर नमस्कार है। आज मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ पहले की तरह ही आज भी आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तथा सराहेंगे। अपने देश की उन्नति के बारे में आप एक गहन चिंतन करेंगे और साथ ही यह उम्मीद भी करता हूं आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात मेरे इन गुरुजनों तक ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी पहुंच सके। क्योंकि अगर ये गुरुजन सभी मिलकर मेरा साथ नहीं देंगे तो हम अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह एक बहुत ही जरूरी विषय मैं आप सबके सामने आज रख रहा हूं। मैं जो कि एक मस्टर्ड मैन हूं। पहले वीडियो में मैंने अपने बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी है। आज मैं एक ऐसी व्यथा झेल रहा हूं जिसे ना मैं कह पाता हूं और ना ही मैं सह पाता हूं। अगर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मेरी सुनने वाला मुझे अपने आसपास इन गुरुजनों के अलावा कोई नहीं दिखाई पड़ता। इन गुरुजनों तक मेरी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है क्योंकि मेरे आवाज की गूंज ही ऐसी नहीं है कि मेरी आवाज इन गुरुजनों तक पहुंच पाए। आज एक घटनाक्रम जो कि मैं देख रहा हूं, एक आम आदमी के लिए, माफ कीजिएगा, आम आदमी तो 1975 में ही मर गया था। मस्टर्ड मैन के बारे में, सरसों आदमी के बारे में एक व्यथा मैं बता रहा हूं। अभी हाल ही में मैंने एक संसद की कार्यवाही को देखा। उसमें एक विपक्ष के नेता कह रहे थे कि आज हमारे देश में एक आम आदमी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। उस आम आदमी को अपने इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स देना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड के बिल पर टैक्स देना पड़ता है और लगभग रोजमर्रा की जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं, जितने भी उसके लेन देन है, सब पर ही टैक्स देना पड़ता है। इससे आम आदमी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। पर आदरणीय सांसद जी ने यह नहीं बताया कि यह स्थिति किसके कारण से हुई है। असल में तो सांसद जी की पार्टी, जो कि सत्ताधारी पार्टी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, उनकी तथा उनकी सहयोगी पार्टियों की दया दृष्टि के कारण से ही मैं मस्टर्ड मैन इतनी दयनीय स्थिति में आ चुका हूं कि अब तो अपनी व्यथा बता भी नहीं पा रहा हूं। क्योंकि तो तनख्वाह मिलने से पहले ही मुझसे टीडीएस के रूप में टैक्स काट लिया जाता है और टैक्स भी इस तरह से काटा जाता है कि आज तक कैलकुलेशन तो समझ ही नहीं पाया हूं। बस टैक्स कटवाता ही जाता हूं। बाद में रिटर्न के रूप में भरवा कर जो 2-4 हजार रुपए मिल जाते हैं उसी में संतोष कर लेता हूं। पर क्या कभी सांसद महोदयों ने, जो मेरे देश के अंदर मेरे भविष्य के लिए इतने तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं, जिनको धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, संसद की कार्रवाई रोकना, इतने जरूरी जरूरी काम कर रहे हैं जिससे कि उनको फुर्सत ही नहीं मिल रही, पर क्या कभी उन्होंने मेरे बारे में सच में चिंता की है? नहीं, कभी नहीं की। आज मेरी ये दुर्दशा कि मुझे मरने तक भी, अपने अंतिम संस्कार पे भी टैक्स देना पड़े, इस सुव्यवस्था को लागू करने में इसी विपक्ष का बहुत अच्छा योगदान है। क्योंकि यदि इन्होंने समय रहते मुझ पर ध्यान दिया होता तो मेरी आज यह दुर्दशा नहीं होती। आप लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अन्य राज्यों से आते हैं। देश के कोने कोने से लोग आते हैं सिर्फ इसी उम्मीद में कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो उनके लिए काम होगा ही। पर आज मेरे भाई बहनों, मेरे देशवासियों, आपको यह जानकर बहुत अचंभा होगा कि हाल ही में मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिला, देश के नागरिकों से मिला, ऐसे पढ़े लिखे देश के नागरिकों से मिला जो कि मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद भी अपने राज्यों में
रोजगार ना मिलने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन के पास, विजय पथ पर, इंडिया गेट के पास झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं तथा उसी के साथ कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी मिला जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई को आगे ना कर सके और 12वीं कक्षा को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पास करने के बाद वो लोग लेबर की नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोई जान पहचान नहीं है। सिर्फ वे लोग मजबूरी के अंदर अपने गांव के सहपाठी, जो लोग अपनी पढ़ाई पहले ही पैसे के अभाव में छोड़कर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, चाहे वह मजदूर की हो, चाहे वह किसी पानी बेचने के ठेले की हो, सिर्फ अपने रोजगार के लिए उन लोगों के साथ गांव से शहर में आ गए और अपना काम कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। क्या यह सब ठीक है? आदरणीय गुरुजनों, आज देश में मेरी स्थिति इन कीड़े मकोड़ों के जैसी हो गई है। जैसे कीड़े मकोड़ों पर कभी कोई गाड़ी चढ़कर चली जाती है, कभी बच्चे खेलते खेलते कुछ कीड़े मकोड़ों को दबा देते हैं, कुचल देते हैं, ये कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और फिर भी ये लोग निरंतर अपने जीवन को जीते ही रहते हैं। भूल जाते हैं कि उनके कुछ साथी, कुछ अन्य लोग अपने दल से बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं या फिर उनके निजजन किसी गंभीर परिस्थिति का शिकार हो गए हैं, पर वे निरंतर अपने जीवन को आगे बढ़ाने में प्रयासरत रहते हैं। अपने जीवन का खाना पीना और रोजमर्रा के अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं, सब भूल जाते हैं उनके साथ कितना दुखद एक घटनाक्रम घटित हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आज मस्टर्ड मैन की भी जिंदगी हो गई है। हम कभी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कभी अस्पताल में पहुंचते हैं, कभी नहीं पहुंच पाते, कभी बीमारी से मरते हैं, कभी किसी अन्य वजह से मरते हैं। हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के सविनय निवेदन करता हूँ, कृपया आप मेरा साथ दीजिए, मेरी बात सुनिए। जो ये हमारे टैक्स का पैसा फ्री के रेवड़ी कल्चर में बांट रहे हैं, उससे हमारे ऊपर टैक्स का बहुत ज्यादा जोर पड़ता ही जा रहा है और अब तो स्थिति यह हो गई है कि हम अपने बच्चों तक को पढ़ाने के लिए डर रहे हैं। कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? एक डॉक्टर की फीस देंगे क्योंकि बच्चों की एवरेज फीस साल का 1,20,000 रुपए यानी कि 10,000 रुपए महीना, एक बच्चे की फीस जो कि पहली से 10वीं तक जा रहा है। उसके बाद एक डॉक्टर की फीस एवरेज आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यदि आप एक डॉक्टर की फीस देखेंगे तो वह भी 1,000 रुपए से कम नहीं है। वे डॉक्टर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। उसके ऊपर इस टैक्स का बोझ, महंगाई का बोझ, बेरोजगारी का डर, कहां तक हम सहेंगे? आदरणीय गुरुजनों, आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पावन अवसर पर, जिस समय हमारे देश में कुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है, आप हमारे देश के विकास की एक अलग ही नींव रखें। आप मेरा साथ दें। हम सब मिलकर अगले महीने हमारे देश से एक बीमारी जो कि ट्रैफिक जाम के रूप में हमारे देश में विश्वव्यापी प्रसिद्ध है, उसे हम खत्म करने का संकल्प करें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रथम चरण में मुझे आपसे आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरा साथ दें और मैं आपका एक भक्त, एक देशभक्त, अपने देश के 1.5 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को नौकरी आपके हाथ से दिलवाना चाहता हूं, जो कि बहुत ही पीड़ित, बहुत ही दयनीय अवस्था में अपना जीवन यापन इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कर रहे हैं। मैं अपने देश के हर छोटे बड़े मेट्रो शहर से ट्रैफिक जैम की समस्या का परमानेंट समाधान करने में अपने गुरुओं की मदद कर सकता हूं, क्योंकि आप ही हो जिनसे मैं एक उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि आपसे ही हमारे देश का भला हो सकता है और आप मेरे भगवान हैं। कृपया कर अपने पीड़ित, शोषित, दलित और दुखी मस्टर्ड मैन की मदद कीजिए।
क्योंकि आपकी मदद के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता और आप हमारी मदद करने में सर्व सामर्थ्यशाली हैं। कृपया करके आप हमारी मदद करें। हम सब मिलकर इस देश से ट्रैफिक जाम की समस्या अगले 1 महीने में समाप्त करेंगे और हमारे देश का पर्यावरण, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि इसी समस्या के कारण कमजोर भी पड़ता है, उसे भी हम मजबूत करेंगे। आपके मार्गदर्शन के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपको यदि मेरा विचार पसंद आए तो कृपया करके मेरी मदद कीजिए। मैं आप सबके उत्तर के प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देशवासियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी बात मेरे गुरुजनों तक जल्दी से जल्दी और तेजी के साथ पहुंच सके और हम अपने देश को वापिस वंस अगेन सोने की चिड़िया बना सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।